Hello students, welcome back. In the last class you had seen about this communication. Communication is an act of conveying message, information from one entity. एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो हम लोग मैसेज भेजते हैं या कुछ बात बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. या फिर एक ग्रुप से अदर ग्रुप में, एंड दिस इज़ इनफैक्ट बाय द वे ऑफ द साइन आल्सो कि प्लीज़ पानी पिला दो, दैट इज़ आल्सो अ कम्युनिकेशन. ओके, सिम्बल्स एंड मेनी रूल्स आर देयर. ये आपके वर्बल नॉन वर्बल आपका कंप्लीट हो गया था, एंड दिस शी हैड कंप्लीटेड, योर मैम हैड कंप्लीटेड. डिमांड, क्रिटिफाइंग ऑफ प्रोफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रेशन. कई बार होता है कि ऐसा पानी मांगा और वो और कुछ समझ ले, तो दैट इज दैट. नाउ एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन हो गया था, डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन भी हो गया था, देन एडवांटेज ऑफ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड दिस. अब डूज एंड डोंट्स पर अगर आते हैं, हमेशा कम्युनिकेशन में यू शुड यूज द फॉर्मल लैंग्वेज. फॉर्मल लैंग्वेज के अलावा स्लैंग्स मत यूज करो कभी भी. जैग्राम्स, कोलिक्युलिज्म्स, यू शुड नेवर यूज दैम. लाइक कहते हैं ना, ए बड़ी हाउ आर यू. नो, हमेशा कम्युनिकेशन जब भी करो तो फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए. यूजफुल वर्ब्स इंस्टेड ऑफ दे आर, दे इज़ नॉट, ये सब ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए. ये यूज़ करो, फुल वर्ब यूज़ करना चाहिए. ओके, दे आर, इज़ नॉट, और इसके जगह देरंट, इजंट, ये ऐसा वाला नहीं करना चाहिए. वो रिटर्न में होता है, बट वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग वर्बल तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए. मेक मोर फॉर्मल वोकेबलरी चॉइसेस. हैव फाउंड, अ ग्रेट डील, अट्रैक्टिव, एडवांटेजेस, ये शब्द आपके वोकेबलरी में आने चाहिए. ओके, इंस्टेड ऑफ लाइक कॉमन हैव गॉट. यहाँ पे जैसे हैव फाउंड, हैव गॉट, तो विच इज़ बेटर वन? दिस इज हैव फाउंड, हैव गॉट नॉट. अ लॉट, अ ग्रेट डील, उसकी जगह पे बोलो अ ग्रेट डील इट इज़. तो ये बहुत इफेक्ट पड़ता है सामने वाले पे. लीव आउट कन्वर्सेशनल फ्रेजेज, यूज अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स. जब भी सेंटेंस बोलो अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स वगैरह सबका यूज़ करो. ओके, डू नॉट यूज कन्वर्सेशनल ओपनिंग फ्रेजेज सच एज वेल, यू सी, ऐसे करके नहीं होता हमेशा. ठीक है, ये हमेशा अवॉइड करो. दैट इज बी नॉन पर्सनल. एग्जाम्पल, इट शुड बी पॉसिबल फॉर एवरीवन टू compete. तो हमेशा नॉन पर्सनल रहो. डू नॉट यूज पर्सनल प्रोनाउंस आई, यू, वी. ओके, इन कम्युनिकेशन यूज कंप्लीट सेंटेंस एंड लिंक दीज इनटू लॉजिकल पैराग्राफ्स. जब सेंटेंस यूज करते हो तो लॉजिकल पैराग्राफ उनका बोलना होना चाहिए आपका. ये नहीं कि व्हाट इज कमिंग सीक्वेंसली बिफोर you tell it afterwards. Not, it should not be like that. Do not use bullet point or list unless it is an report. Report में use कर सकते हो आप. जब report writing करते हो then you can use bullet points and various other things, but not while detailed communications. Use complete sentence, logical, be objective. Avoid making assumptions and giving your opinion unless, अगर जब तक नहीं पूछा जाए तब तक आप अपना ओपिनियन बिल्कुल भी ना दें. ओके, एंड बी ऑब्जेक्टिव. बी क्लियर एंड कॉन्साइज. क्लियर भी होना चाहिए आपको एकदम, और कॉम्पैक्ट. जब बहुत ज़्यादा ब्ला ब्ला करके उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए जो भी आप समझाने चाहते हो. ओके, इट शुड बी कॉन्साइज और शॉर्ट एंड स्वीट. ओके, convert question into statements. For example, the possibility of the carbon emission being reduced is questionable. तो यहाँ पे अगर वो क्वेश्चन बनाता तो the possibility of carbon can be reduced, ऐसा नहीं बनाना है. ओके,
कैन कार्बन एमिशन बी रिड्यूस, ऐसा नहीं, बल्कि ये अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पे कम्युनिकेशन जो सामने वाला है उसको ये पता चलता है कि वो आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ओके, कन्वर्ट क्वेश्चन, चेक स्पेलिंग ग्रामर, जब लिखते हो दैट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यू शुड चेक स्पेलिंग ग्रामर पंक्चुएशन एक्सेट्रा। प्रूफ रीड, हमेशा कहीं पे भी लेटर भेजने के पहले उस पर्टिकुलर लेटर को 2 बार पढ़ो, इफ़ पॉसिबल किसी और से भी पढ़वाओ, बिकॉज हमें अपने मिस्टेक्स पता नहीं चलते हैं। इसीलिए कोशिश ये करो कि सामने वाला अगर कोई है, इफ़ पॉसिबल ही शुड चेक द ओके प्रूफ रीड एंड यूज अ डिक्शनरी, आस्क समबडी टू प्रूफ रीड योर टेक्स्ट। हमें अपना मिस्टेक पता नहीं चलता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि हमेशा दूसरे से पढ़वाओ। डू नॉट टेक फॉर ग्रांटेड दैट स्पेल चेक ऑफ योर कंप्यूटर इज एक्यूरेट। स्पेल चेक में आपको अगर ध्यान दोगे, कई बार ये जो अमेरिकन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश है इसका काफ़ी अंतर आता है। इनफैक्ट COLOUR ये जो है कलर, वो जो अमेरिकन इंग्लिश है वो अलग है, ये अलग है। ओके, सो हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ ब्रिटिश इंग्लिश, एंड यू शुड नॉट रिलाई ऑन योर spell check of your computer. Okay, and for example your spell check not pick up weather, और हो सकता है weather बोले, ये slight difference है, मगर एकदम बहुत अंतर। also spell check of US और British English shall be different. use words number name for number 9 and below the digit for 10 and above। ठीक है, हमेशा ये नंबर नेम यूज करो फॉर बिलो द नंबर 9 एंड बिलो एंड नंबर फॉर 10। डू नॉट मिक्स वर्ड्स एंड नंबर अनसिस्टमेटिकली। आप या तो नंबर यूज कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर ONE1 TWO2 ऐसे, मगर ये नहीं होना चाहिए कि भाई कहीं ABCD का सीक्वेंस भी चल रहा है, कहीं दूसरा सीक्वेंस चल रहा है। ओके, नाउ दिस इज द वर्कशीट। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको लाइक इफ़ यू सी दिस फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ यू सी हियर स्पेनिश पीपल, ये जो है स्पेनिश पीपल इज़ वेरी फ्रेंडली, तो ये जो है इज़, ये गलत है, बिकॉज पीपल के साथ हमेशा आर आता है, ARE आर। I will ask to my mother tonight, ऐसा नहीं बोला जाता है। I may ask my mother tonight, और to नहीं आएगा, I will ask my mother tonight, to my mother नहीं आएगा। ओके, and if we go do you know Africa, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क, ये क्योंकि क्वेश्चन है तो यहाँ पे ये पूरा गलत सेंटेंस है। आई हैवंट मनी सिंस आई लॉस्ट माई जॉब, तो ये जो यूज़ किया इसने हैवंट, ये दिस इज़ द मिस्टेक। ओके, लेट मी सी, ही सेड मी दैट ही वाज टायर्ड, ये ही सेड मी, ही टोल्ड मी दैट ही वाज टायर्ड, टोल्ड आना चाहिए। ओके, द फ्रेंच फूड इज़ डिलीशियस, द फ्रेंच फूड इज़ डिलीशियस, फ्रेंच फूड, माई बर्थडे इज़ ऑन जनवरी, इन जनवरी होगा यहाँ पे। द फ्रेंच फूड आर डिलीशियस होना चाहिए, और मे बी समथिंग लाइक दैट। इफ़ यू चेंज द सेंटेंस, French food are very delicious or something like that. Okay, can you borrow me a book please, can you borrow me a book please, तो ये गलत सेंटेंस है। May you borrow me a book, can I borrow a book from you, तो ये ऐसे होना चाहिए।
I born in, if you see the 31, I born in Buenos Aires 20 year ago. तो अगर ये पास्ट का बात कर रहा है तो I was born in Buenos Aires 20 years ago. I was born here, अगर वो वहीं है तो ठीक है. Then तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा. You have to do this exercise, and if you face any trouble, just call me or ask me. She must do it now. She should do it now. मस्ट टू नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है. कॉमनली कंफ्यूज वर्ड, जैसा अभी पिछली बार हमने वहाँ पे देखा था, इट वाज रिटन वेदर एंड वेदर. दीज आर द टू थिंग्स. वेदर क्या और वेदर यानी मौसम. ओके. द अबव पिक्चर इज ए फेस पाम. समटाइम्स वी डू ए फेस पाम व्हेन वी मेक ए मिस्टेक, यानी ऐसे मिस्टेक हो गया. When learning English, mistakes are good, though they are opportunities to learn. Below are some words people often make mistake with. Let's try to learn from them. You are in a, your and you are. ये जो होता है you are होता है. You are in a contraction of you are. You are a nice person. अगर किसी को कहना है you are a nice person तो पूरा बोलोगे आप. Your यानी तुम्हारा. Your hat. I like your car. और यहाँ पे जब आएगा you are the first student today, और यहाँ पे अगेन your ये वाला आएगा. You are late. Where did you buy your shirt? Your shirt, you are, वो you are है, उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा ध्यान रखना you are. और अगर नेक्स्ट बात है then and then, तब, एक होता है तब और एक होता है when we compare with the other things. तो यहाँ पे then is used for comparing. ए अगर आ रहा है तो इसका मतलब वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. लाइक हॉर्सेज आर बिगर दैन कैट्स. यहाँ पे THEN नहीं लिखेंगे, THAN लिखेंगे. THAN कब लिखेंगे? इट यूजुअली यूज्ड टू लिंक टॉक अबाउट टाइम एंड ऑर्डर. आई एट डिनर देन आई केम होम. यानी मैं डिनर खा के उसके बाद घर आया. तो वो टाइम को कंपेयर कर रहा है. इज टॉक अबाउट टाइम एंड ऑर्डर, यानी ऑर्डर, पहले मैंने ये किया फिर मैंने ये किया. देन इट इज यूज्ड देन, THEN. आई लाइक कॉफ़ी मोर देन. अगर यहाँ पे है तो कॉफ़ी और टी को कंपेयर किया जाता है. जब कंपेयर किया जा रहा है तो AN. देन फर्स्ट ही वेंट टू द बैंक. सी नाउ हियर इस सेंटेंस में देखोगे फर्स्ट ही वेंट टू द बैंक, ही वेंट टू द जिम. अब यहाँ पे टाइम एंड ऑर्डर, ऑर्डर क्या, पहले उसने क्या काम किया एंड देन व्हाट ही डिड. तो यहाँ पे THEN. फर्स्ट ही वेंट टू द बैंक, देन ही वेंट टू द जिम. ओके, लेट्स टेक द लास्ट वन. फर्स्ट इट गॉट क्लाउडी, देन इट स्टार्टेड रेनिंग. तो पहले क्या हुआ, सी ऑर्डर है तो EN आएगा. हमेशा ये ध्यान रखो, A है तो कंपैरिजन है और E है तो ऑर्डर आ जाएगा. नाउ कॉमन मिस्टेक्स एंड कंफ्यूजन वर्ड्स इन इंग्लिश. अगर अब देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है इंग्लिश के, वो एवरी डे और एवरीडे दोनों लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन में ऑलमोस्ट हैं. एवरी डे हैज़, एवरी इज, एवरी यानी हर दिन, वो डिटरमाइन कर रहा है डेली. ओके, और एवरी डे जो है वो इज एन एडजेक्टिव, यानी डेली करते हैं.
तो यहाँ पे एवरी डे का अलग आएगा. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन लेट फॉर स्कूल एवरी डे दिस वीक, यानी हर दिन तुम लेट आए. यानी वो ये नहीं बता रही, वो पूरा हफ्ते का बता रही कि हर दिन तुम लेट आए. एंड माई कल्चर पेजेस ऑफर एन इंसाइट ऑन टू द एवरी डे लाइफ ऑफ द ब्रिटेन. और यहाँ पे वो ये बता रहे कि वहाँ का हर दिन का कैसा होता है. दैट इज़ द ब्रिटिश पीपल का जो लाइफ है उस पर वो फोकस कर रही है. गेट ड्रेस्ड एंड ड्रेस अप. गेट ड्रेस्ड और ड्रेस अप में अंतर क्या है? टू गेट ड्रेस्ड इज ए फ्रेजल, इट मीन्स टू पुट ऑन क्लोज. गेट ड्रेस्ड यानी कपड़े पहन लो. एंड ड्रेस अप में क्या होता है? दैट इज अ फ्रेजल, इट कैन मीन टू पुट ऑन ए कॉस्ट्यूम और पुट ऑन योर बेस्ट क्लोज. ड्रेस अप नाइस, दैट इज तब वो कहा जाता है. ओके, दैट नाउ इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं, आई गेट ड्रेस्ड आफ्टर आई हैड ए शॉवर, यानी नेचुरल है, जब उसने नहा लिया तो उसने कपड़े पहन लिए. दैट इज अ थिंग ड्रेस्ड. बट ड्रेस अप, आई ड्रेस्ड अप एट ए हेलोवीन. हेलोवीन के लिए मैंने आई ड्रेस्ड अप, यानी उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए मैंने वैसे वाले कपड़े पहने जैसे वहाँ पे रिक्वायर्ड थे. डिस्क्रीट और डिस्क्रीट. डिस्क्रीट इज एन, ये जो डिस्क्रीट है CREET, डिस्क्रीट इज एन एडजेक्टिव. एंड ये भी एडजेक्टिव ही है, बट उसका काम क्या है देखो अब. इट मीन्स टू बी केयरफुल एंड मॉडेस्ट. डिस्क्रीट रहना यानी केयरफुल रहना. एंड नॉट टू कॉज एम्ब्रेसमेंट और अट्रैक्ट टू मच अटेंशन, यानी एकदम अलग, चुपचाप रहो. डिस्क्रीट यानी अटेंशन में मत आना, किसी के नज़रों में मत आना. दैट इज स्पेशली बाय कीपिंग समथिंग सीक्रेट. मगर ये जो डिस्क्रीट है, इट मीन्स समथिंग इन डिस्टिंक्ट यानी दूर, एंड सेपरेट एंड हैज़ अ क्लियर इंडिपेंडेंट शेप और फॉर्म. एग्जाम्पल अगर रहते हैं, टू वर्क फॉर द रॉयल फैमिली यू हैव टू बी वेरी डिस्क्रीट, यानी रॉयल फैमिली में अगर आपको काम करना है तो आपको यू हैव टू बी वेरी डिस्क्रीट, यानी एकदम अलग थलग रहना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट कम विद द कॉमन पीपल. बट यहाँ पे अगर देखो, शी पेंटेड यूजिंग स्ट्रॉन्ग कलर डिस्क्रीट शेप, एंड एकदम अलग से कुछ उसने पेंट किया था. तो वो ये कह रहा है, शी पेंटेड यूजिंग स्ट्रॉन्ग कलर डिस्क्रीट शेप्स एंड रहते में पैटर्न्स. इसमें आते हैं क्वाइट एंड क्वाइट में क्या डिफरेंस होता है. क्वाइट इज एन एडजेक्टिव यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन. ही इज क्वाइट लाइक हिम. और एक होता है चुप हो जाने वाला. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द एग्जाम द क्लासरूम वॉज वेरी क्वाइट. तो एक है चुप हो जाने वाला. क्वाइट इज एन एडवर्ब यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन समथिंग इज लिटिल और अ लॉट बट नॉट कंप्लीटली. इट वॉज क्वाइट एट वर्क टुडे. तो यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है. एडवर्ब है ये, यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग इज ए लिटिल, कुछ कमी है ऐसा है, यानी एकदम क्वाइट था. इट वॉज क्वाइट यानी बहुत शांत था एकदम. स्टफ वर्सेस थिंग, हम लोग कई बार यूज़ करते हैं स्टफ, प्लीज़ पिक अप योर स्टफ्स एंड गो अवे. और कई बार कहते हैं प्लीज़ टेक योर थिंग्स. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब हमें स्टफ यूज़ करना है और कब हमें थिंग. स्टफ एज ए नाउन, स्टफ कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब any article, material or every activity. For example, he is so messy, he has left all his stuff lying around. So stuff can be used to describe any articles, materials or even activity. यानी कबाड़ा करके चला गया, he has left his stuff. Things can be used to refer to anything you don't want to and can't give a specific name to. For example,
वेयर इज दैट वुडन थिंग आई वॉज यूजिंग। बोला वो वुडन थिंग, वो स्पेसिफिक नहीं है, नाम नहीं आ रहा है, उसको पता नहीं चल रहा है उसको क्या कहा जाए। दैट वुडन थिंग ही वॉज यूजिंग। अब यहाँ पे आता है वैंडर एंड वॉन्डर। वैंडर मीन्स टू ट्रैवल एमलेसली। वैंडर यानी जस्ट चलते रहना। इनफैक्ट इन 12th क्लास देयर इज अ रेड ट्रैप, प्लॉडिंग वैंडरिंग अलोंग द पाथ। तो वहाँ पे वैंडरिंग यानी बे मतलब के बस घूमने निकलना है, ऐसे ही। आई ऑफन वैंडर थ्रू द वुड्स दैट्स हेल्प मी थिंक। और इस समय वो ऐसे ही वो कह रहा है मैं कई बार इन वुड्स में ऐसे ही टहलने निकल जाता हूँ एमलेसली कि बस। बट वंडर क्या होता है? वंडर मीन्स टू कंसिडर और क्वेश्चन सम इशू। फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफन वंडर वेदर आई रियली रन दिस वेबसाइट अलोन। वंडर यानी आश्चर्य में भी। पीपल हमेशा सोचते हैं कि क्या मैं ये वेबसाइट खुद चला रहा हूँ अकेला। वंडर मीन्स द फीलिंग अरोज्ड बाय समथिंग स्ट्रेंज एंड सरप्राइजिंग। फॉर एग्जाम्पल द पिरामिड्स आर अ वंडर ऑफ और वंडर टू बीहोल्ड, यानी ये आश्चर्य से देखने लायक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। कम्युनिकेशन स्टाइल। तो ये 4 तरीके के कम्युनिकेशन स्टाइल है। वन इज पैसिव, ये यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज, अपने आप को ऐसे बांध के रखा है, तो शी इज पैसिव। यहाँ पे एग्रेसिव यानी कोई गुस्से में कुछ दिखा रहा है, ये पैसिव और एग्रेसिव। हैंड बॉडी लैंग्वेज देखो इनकी, एंड असर्टिव। तो ये 4 तरीके की बॉडी स्टाइल लैंग्वेज है और ये हम अभी देख रहे हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ओके, रेज्यूमिंग। एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक कम्युनिकेशन स्टाइल। हर एक का कम्युनिकेशन स्टाइल अलग होता है। हो सकता है कि जो मेरा स्टाइल है वो भी आपको अलग लग रहा हो। ओके, एंड अ वे इन विच दे इंटरैक्ट एंड एक्सचेंज। कई लोग होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, हाथ पांव हिलाते हैं, कई लोग एकदम सीधे खड़े होकर बात करते हैं। तो हर एक का, तो ये 4 स्टाइल तो हमने देख ली है। तेरा बेसिक 4 कम्युनिकेशन, पैसिव, एग्रेसिव, passive aggressive and assertive. It is important to understand each communication. आपको ये बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन सी स्टाइल में बात कर रहा है, एंड वाई इंडिविजुअल यूज दैम। फॉर एग्जाम्पल द असर्टिव कम्युनिकेशन हैज़ बीन फाउंड टू इन मोस्ट इफेक्टिव। असर्टिव जो होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है। ओके, एंड बिकॉज इट इनकॉर्पोरेट्स द बेस्ट एस्पेक्ट ऑफ ऑल द अदर स्टाइल्स। ये हर एक में से जो बेस्ट पार्ट है वो निकाल के यूज़ करता है। पैसिव जो होता है दैट वो इतना हु यूज पैसिव कम्युनिकेशन ऑफन एक्ट इनडिफरेंटली yielding to others. Passive communicators usually fail to express their feeling or needs, allowing other to express themselves. Passive communicators जो होते हैं वो अपने आप में ही बंधे रहते हैं। ये अलाउ अदर्स कि तुम अपना एक्सप्रेस कर लो, और वो कई बार फेल हो जाते हैं अपनी बात रखने के लिए। ओके, एंड पैसिव कम्युनिकेटर्स ऑफन डिस्प्ले ए लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट। वो कभी भी आपके आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट बॉडी पोस्चर भी ऐसा होगा कि बात तो कर रहे हैं, हाँ सर ठीक है, हाँ। तो ये पैसिव कम्युनिकेटर्स जो होते हैं दे आर लाइक दैट। अब अगर आते हैं एग्जाम्पल ऑफ फ्रेज कॉमनली यूज बाय पैसिव कम्युनिकेटर, इट रियली डजेंट मैटर दैट मच। पैसिव कम्युनिकेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये कहते हैं ठीक है बाहर में जाने दो, वी डोंट। तो ही इज नॉट दैट मच अटैच टू ऑल दिस थिंग्स, इट रियली डजेंट मैटर दैट मच। आई जस्ट वॉन्ट टू कीप द पीस। बोला कि मेरे को तो बस शांति चाहिए, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है इन बातों से। और एग्रेसिव जो कम्युनिकेटर होता है, एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल इज एम्फेसाइज्ड बाय स्पीकिंग इन अ लाउड
डिमांडिंग वॉइस, मैं बोल रहा हूं ये करके, दैट इज द एग्रेसिव, यानी वो अपनी बात को मनवाना चाह रहे हैं। मेंटेनिंग इंटेंस, मैं कह रहा हूं ये ऐसा ही होगा, यानी वो आई कांटेक्ट भी रखते हैं, आवाज भी लाउड रखते हैं, तो ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन है। एंड दे हैव द नेचर ऑफ डोमिनेटिंग ऑन अदर्स, उनको दूसरे पे डोमिनेट करने में अच्छा लगता है। एंड कंट्रोलिंग अदर्स बाय ब्लेमिंग, दे ब्लेम कर देते हैं, इंटीमेटिंग करते हैं, क्रिटिसाइज तक कर देते हैं, थ्रेटनिंग भी करते हैं। इनफैक्ट एग्रेसिव कम्युनिकेटर कई बार जब बातचीत हो रही तो अटैक भी कर देते हैं, मारने पे भी आ जाते हैं। अमंग अदर ट्रेड्स, एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स ऑफन इशू कमांड्स, आस्क क्वेश्चन रूडली, वेयर वर यू, व्हाट वर यू डूइंग। तो ये जो चीजें होती हैं ये एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स की है। Do not give chance to others to speak and fail to listen to others. Example of phrases, I am right and you are wrong. तो ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन है। Just listen to me, तो ये एग्रेसिव है। अब पैसिव एग्रेसिव पे आते हैं। पैसिव एग्रेसिव पे आएंगे तो पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेशन यूजर अपेयर पैसिव ऑन द सरफेस, वो वैसे तो जैसे उसका देखा था आपने कि एक हाथ उसका, बाकी तो एग्रेसिव दिख रहा है, मगर ये जो हाथ है उसका वो ऐसा है, यानी वो अंदर से पैसिव भी है। ओके, देन बट विथ इन ही और शी में फील पावरलेस, उसको पता है मेरी कुछ कमजोरियां हैं, मगर वो ऊपर से तो कर रहा है मगर एक हाथ अंदर है। दैट इज द मोस्ट पैसिव अग्रेसिव कम्युनिकेटर विल मटर टू देमसेल्फ रेदर देन कन्फ्रंट ए पर्सन और इशू। अगर वो अपने आप में बुड़बड़ाते रहते हैं, जाके पर्टिकुलर इशू बोलते नहीं हैं। पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स आर मोस्ट लाइकली टू कम्युनिकेट विद बॉडी लैंग्वेज एंड अल्टीमेटली पैसिव एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स आर अवेयर ऑफ देयर नीड बट एट टाइम्स स्ट्रगल टू वॉइस। उनकी चाहत होती है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मगर मांगना नहीं चाहते हैं। ओके, दैट्स फाइन विथ मी बट डोंट बी सरप्राइज इफ समवन एल्स गेट मैड। यानी पैसिव एग्रेसिव क्या कह रहा है, ये तो मेरे साथ तो ठीक है, मगर और कोई पागल हो या गुस्सा करे तो सरप्राइज मत होना। अब असर्टिव, असर्टिव कम्युनिकेटर कैन एक्सप्रेस देयर ओन नीड डिजायर, ये सबसे अच्छी बॉडी लैंग्वेज है और वे ऑफ कम्युनिकेशन। Assertive communicators can express their own needs, desire, ideas, feelings, which also consider the need of others. Assertive communicators aim for both sides to win in situation. और वो बैलेंस बना के चलते हैं, कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा assertive communicator अपनी डिमांड भी रख देगा और मांग भी मनवा लेगा। Balancing on one right with the right of the others. Example, we are equally entitled, बोला हम लोग दोनों ही इस चीज के लिए लायक है। टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ रिस्पेक्टफुली टू वन अनदर, आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर। अब यह आएगा रोल प्ले, वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।